स्ट्रीट लाइट बंद होने के मामले में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ली बैठक। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और एमपीबी अधिकारियों की ली बैठक। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आज शाम से चालू हो जाएगी राजधानी की सभी स्ट्रीट लाइट। आगे से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि कोई भी मामला हो विभागीय अधिकारी कलेक्टर को कराएंगे अवगत। शहर में बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है, नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। मूलतः जो आपका प्रश्न है वो जो स्ट्रीट लाइट्स को लेके कोऑर्डिनेशन का इशू हुआ है उसको है। आज माननीय प्रभारी मंत्री महोदय द्वारा श्री भूपेंद्र सिंह जी द्वारा बैठक ली गई है और उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार के इश्यूज़ अराइज नहीं होने चाहिए। इमीडिएटली जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स, यद्यपि एमपीबी का ये कहना भी ठीक है कि उनके द्वारा केवल 10% के आसपास स्ट्रीट लाइट्स ही हैं जिनको कि सिंबॉलिकली डिस्कनेक्ट किया गया था और मंत्री जी के निर्देशानुसार उनको तत्काल चालू भी किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि भविष्य में भी इस प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन इशू अराइज नहीं होना चाहिए और यदि कोई भी विषय है तो मेरे समक्ष या किसी वरिष्ठ के समक्ष बैठ के ही उसका निराकरण किया जाए। जैसा कि मैंने कहा कि मंत्री जी ने ये कहना गलत है। जो सड़कों के बारे में विशेषकर चर्चा हुई थी उन सभी कार्य जो है वो चल रहा है। जहाँ तक गड्ढे भरने की बात है, पैच रिपेयर की बात है, वो किया जा चुका है। उसमें से एक सब्सटैंशियल पोर्शन में रीसर्फेसिंग भी पीडब्ल्यूडी द्वारा की जा चुकी है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी अन्यत्र जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों पर भी जो कार्य है वो नगर निगम के द्वारा और पीडब्ल्यूडी के द्वारा सतत किया जा रहा है। आप सब जानते ही हैं कि रोड्स के रिपेयर का और वर्क्स का यही सीज़न होता है। बारिश के बाद यही समय है जबकि जो डामर के प्लांट्स हैं वो प्रारंभ होते हैं। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स और जितने भी वर्क ऑर्डर्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं उन सभी का कार्य अभी सतत सभी जगह जारी है। थैंक यू। अभी मैं जस्ट माननीय मंत्री जी के समक्ष में भी बैठक हुई थी। अभी मतलब मंत्री ने निर्देश किया था, हमारा मात्र अभी 2 महीनों का ही पेंडिंग है। उसके पहले हमने मतलब क्लियर कर लिया। पहले भी कभी ऐसा मतलब इतनी मतलब कम पेंडेंसी नहीं थी। पहले कोरोना के समय पे और बहुत अधिक था। वो सब मतलब धीरे धीरे 2020 में 2021 में कवर कर लिया है। अभी मंत्री जी ने निर्देशित किया है कि मतलब हम भी और रेगुलर पेमेंट कर लेंगे। हम भी प्रयास कर रहे हैं कि मतलब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए और पेमेंट करने के लिए। मंत्री ने निर्देश दे दिया कि आज शाम को ही मतलब लाइट चालू करेंगे। तो बात हो गई, आज शाम से सभी लाइट चालू हो जाएंगी। ठीक है। मेट्रो का छोटा सा पार्ट 1000 mm का पाइपलाइन कल डैमेज हुआ था, लेकिन रिपेयर हो चुका है और 5-6 घंटों का ये काम था। अब मतलब पानी सप्लाई मान लीजिए कल नॉर्मल हो जाएगी। थोड़ी सी भाग में ही प्रभावित था, पूरा का पूरा लाइन बंद नहीं हुई थी, केवल थोड़ी भाग में ही था। सर, नगर निगम तो काफी बड़ी नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस का उपद्रव हो रहा है। खंडवा में जूतम पैजार, इंदौर में हंगामा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। कश्मीर मुद्दा आतंकवाद कांग्रेस की देन है। राहुल गांधी कांग्रेस बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं। देखिए, उपद्रव तो कांग्रेस के लोग स्वयं कर रहे हैं। खंडवा की बैठक में कांग्रेस के जूतम पैजार हुई। कल इंदौर की बैठक में कांग्रेस की जूतम पैजार हुई। तो कांग्रेस के लोग स्वयं अव्यवस्था कर रहे हैं और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है और कांग्रेस बचाओ यात्रा है। ये तो भारत को तोड़ने वाले लोग हैं। ये कब से भारत जोड़ने की बात करने लगे? कश्मीर को तोड़ने का काम देश के अंदर किसने किया? देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, दंगे कराने का काम किसने किया? तो ये तो इनकी यात्रा में भारत को तोड़ने वाले लोग किसकी यात्रा में साथ चल रहे? वायनाड से जाके चुनाव क्यों लड़ रहे? अगर भारत जोड़ने की बात करते हैं तो वायनाड से जाके चुनाव क्यों लड़ते हैं? तो इनका जो उद्देश्य है वो भारत को तोड़ना इनका उद्देश्य है, भारत को जोड़ना उद्देश्य नहीं है। और कांग्रेस जिस तरह से टूट रही है तो कांग्रेस को बचाने की ये यात्रा है, देश को बचाने की यात्रा नहीं है। कांग्रेस ने तो हमेशा
देश को तोड़ने का काम किया है, बचाने का काम नहीं किया। थाना मदन महल में लगातार बढ़ रही असामाजिक गतिविधियों को लेकर आज पुलिस पर युवक कांग्रेस का गुस्सा जमकर फूटा। इस मौके पर कांग्रेस के युवा नेता समर्थ अवस्थी के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता ने थाने का घेराव करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि क्षेत्र में निर्मित NMT पार्क में क्षेत्र के लोग लगातार आया करते हैं, लेकिन कुछ दिन से शराबियों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर शाम होते ही शराबियों का जमघट जम जाता है, जिस कारण यह पार्क अहाते के रूप में तब्दील हो गया है। वहीं अगर क्षेत्रीय जन इन नशेड़ियों को यहाँ फैल रही विसंगतियों को लेकर मना करते हैं तो यह नशेड़ी मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसा कुछ दिनों से पूर्व के क्षेत्र के एक रहवासी के साथ हुआ। जब शराब पी रहे लोगों को उनके द्वारा मना किया गया तो उन्होंने बुरी तरह से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। शराबखोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जनता पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज सिंह हाय हाय, हाय 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 हाय। जबलपुर प्रशासन हाय हाय, हाय हाय हाय। जबलपुर SP हाय हाय, हाय हाय हाय। थाना मदन महल हाय हाय, हाय हाय हाय। 4 टाके आँख के ऊपर आए हैं और छाती से हमारा 16 टाके आए हैं और खून की 2 बार उल्टी होंगी। ICU में एडमिट है। तो इस संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है। लगभग 6 महीने से राइट टाउन स्टेडियम में काम चल रहा है। तो पूरी पब्लिक जो राइट टाउन नेपियर टाउन की है, NMT जिसको हम वॉकिंग प्लाजा बोलते हैं, जो नगर निगम द्वारा बनाया गया, वहाँ पर पैदल चलती परिवार समेत बड़ा अच्छा माहौल रहता था। परंतु 6-7 महीनों से ऐसी स्थिति हो गई है कि खुला हुआ अहाता बन गया है। यहाँ पुलिस का संरक्षण जो है इस तरह से यहाँ पर रात को जो गुमटियाँ ऑपरेट करती हैं, जो लेट नाइट चलती हैं, और शराबियों के संरक्षण इस हद तक बढ़ गया है कि खुले आम शराब स्मैक की घटना, यहाँ पीने की घटनाएं, बोतलें फेंकने पब्लिक के सामने इतनी घटिया स्थिति बना दी। संस्कारदानी का नाम डुबाने का काम पुलिस प्रशासन कर रही थी। और इसी का एग्जाम्पल हमारे सामने कल आया। कल सवेरे हमारे क्षेत्र में जो श्रीवास्तव परिवार है, वहाँ पर शिवदत्त तिवारी जी, शिवरतन श्रीवास्तव जी के ऊपर जो जानलेवा हमला किया गया है। जो शराब पिए हुए थे लोग, 8 लोग थे, शराब पिए थे और साथ में स्मैक भी पी रहे थे। इस चरम पे नशा बढ़ गया है कि लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। भय का माहौल अत्यधिक हो गया है। इसी के खिलाफ आज हम लोग युवक कांग्रेस में मदन में थाने को घेराव कर हमने ज्ञापन सौंपा है। चूँकि TI साहब नए आए हैं, इसीलिए उग्रता को हमने सीमित करते हुए यहाँ पर उनको इस बात को उनको बताया है कि आप अभी भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं। अगर शराबखोरी बंद नहीं करी गई और पुलिस की गश्त अगर बढ़ाई नहीं गई तो युवा कांग्रेस बाध्य होगी उग्र आंदोलन करने के लिए। गिरफ्तार इन लोग पुलिस द्वारा जो हमारी जो कंप्लेन की गई थी, कंप्लेन में 5 मुख्य आरोपी जो थे वो बताए गए थे उसमें फरियादी के द्वारा, मगर सिर्फ 2 की गिरफ्तारी की गई थी और पुलिस उन 2 को भी कल छोड़ रही थी कमज़ोर केस बना के। तो पुलिस का रवैया जो है पे हम लोग को संदेह था, इसीलिए हम लोग आज जो है पुलिस को चेतावनी भी देने आए थे। आपका नाम है? समर्थ अवस्थी, प्रदेश उपाध्यक्ष युवक कांग्रेस लीगल। जी भाई सर, किस संदर्भ में ज्ञापन आपको बताना चाहेंगे। थाना मदन महल क्षेत्र के अंतर्गत स्थित NMT नाले में शाम के टाइम शरारती तत्वों की भीड़भाड़ ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी संबंध में यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जिनमें अमरीश मिश्रा जी हैं, समर्थ अवस्थी और शिशिर नन्होरिया जी, इनके द्वारा अपने लोगों के साथ में आगे थाना मदन महल में ज्ञापन दिया गया है कि यहाँ पे एक अस्थायी पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। साथ ही साथ यहाँ पे शाम को पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। चूँकि मुझे भी अभी आए हुए यहाँ 2-3 दिन हुए ज्वाइन किए हुए थाना क्षेत्र देखने में, और इन लोगों के साथ मिलके थाना क्षेत्र में कहाँ कौन सी गलत गतिविधियाँ चल रही हैं वो हम चिन्हित करते हैं और स्टाफ के साथ में पेट्रोलिंग भी बढ़ाएंगे यहाँ पे, और इन लोगों के साथ में ही मिलके कदम से कदम बढ़ा के और एक मदन महल क्षेत्र में एक सार्थक पुलिस के प्रयास करेंगे, जिससे पुलिस की सभी में सुधार हो, और इसमें प्रयास करते रहेंगे। जबलपुर में अवैध शराब बनने और बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है। पुलिस अवैध शराब पर लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन अवैध शराब पर अंकुश नहीं लगा पा रही। अवैध शराब पर अंकुश लगाने अब महिलाएं आगे आ रही हैं। हनुमान ताल थाने में कुछ महिलाएं अवैध शराब को बंद कराने के लिए शिकायत लेकर पहुंची। महिलाओं का कहना है कि बाबा टोला क्षेत्र में अवैध शराब बिकने से महिलाओं के परिवार पर असर पड़ा है। महिलाओं ने अवैध शराब के व्यापार पर
प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जो असामाजिक तत्व शराब बेचते हैं व झूठे मामले में फंसाने की धमकी भी देते हैं। हनुमानताल थाने आज आपने आई तो किस लिए आई थी, क्या कारण था यहाँ? हमारे मोहल्ले में राधा कृष्णा वार्ड अरविंद नगर, वहाँ पर अज्ञात रूप से वो बेची जा रही है शराब, जिससे बच्चों पे भी गलत असर पड़ता है। बच्चियाँ बाहर खेलने नहीं निकल पाती, ये बच्चियाँ डर डर के रहती हैं। इनको गंदी निगाहों से देखते हैं, हम लोग को इशारे करते हुए जाते हैं, बोतल लेके हिलते डुलते जाएंगे आएंगे और गंदी गंदी बातें बोलेंगे। और उन लोग जो बेच रही हैं उनसे बोलते हैं तो कहती तुम्हारे साथ कुछ किए हैं, जो हम लोग ऑब्जेक्शन उठाए और गंदी गंदी बातें बोलती हैं और कहती है हमारे यहाँ से तो बिकेगा, जो कर सकती हो कर लो, पुलिस को बुला सकती हो पुलिस को बुला लो। इसके पहले आपने थाने में सूचना दी थी? नहीं दिया था, उन लोगों को प्यार से समझाया था हम लोगों ने। अभी कम से कम 10-12 बार उन लोगों को बोल चुके हैं। कुछ दिन बोलती हैं हाँ नहीं यहाँ से नहीं निकलेंगे, फिर वही चालू हो जाता। कल ही हमारी मम्मी जी बाहर मुंह धो रही थी तो वो उनसे अजीब से इशारे करके नीचे झुक चुके, तो कल हम लोगों ने उसको पकड़ लिए कि उसको दौड़ाए भागा वो। फिर तो भी कल उन लोग के पास शिकायत लेके गए तो कहती है नहीं वो तो बुढ़ी थी, बुढ़ी को कोई कुछ करता है क्या? मतलब गली में कैमरे लगे हैं और गली में हमारे यहाँ कैमरे लगे हैं। आप बोलोगे तो सारी फुटेज हमारे पास है, आप आगे हमारे यहाँ के कैमरे। अभी आप इसमें क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं या तो वहाँ बंद हो जाए और अगर नहीं बंद हो रही है वहाँ से तो हमारे यहाँ गेट लग जाए, वहाँ से दीवार उठ जाए, क्योंकि नाले में कोई रास्ता नहीं होता है आने जाने का। तो लाइसेंस है नहीं, लाइसेंस ही नहीं है। और अगर नहीं कुछ होना तो वो भी बता दीजिए, फिर हम लोग कुछ आगे कार्रवाई करें। क्या नाम है आपका? जी हमारा नाम राबिया खान। आज आपने हनुमानताल थाने में आई थी तो किस चीज की आई थी या काय का आवेदन दी हो? सर हम लोग दारू बेचने का आवेदन लगाने आए हैं यहाँ कि वहाँ दारू जो बिक रही तो वो बंद हो जाए। बाबा टोला राधा कृष्णा वार्ड अरविंद नगर, मतलब 24 समाज की एक औरत है वो जो दारू बेच रही है, बूटी की लड़की है, हम लोग के घर के बगल में रहती है। तो इससे आपको क्या दिक्कत जा रही, क्या समस्या? दिक्कत इसलिए वहाँ से कम 100 आदमी निकलते हैं धोत एकदम, मतलब दारू हाथ में फल्ला दारू लेके निकल रहा है, पी के निकल रहा है, धोत होकर निकल रहा है। हम लोग के बच्चे सेफ्टी नहीं है ना, हम लोग खुद सेफ्टी है वहाँ पे। क्या नाम है आपका? हमारा रुबीना खान नाम है। ये आज किस चीज का ज्ञापन सौंपने आए थे? ये ट्रेंडी नीम से छठरा से कुछ महिलाएं आई थी जो वहाँ पे शिकायत करने के लिए कि एक महिला इनको परेशान कर रही है, नाले का विवाद है, वहाँ पे चीपी रख दिया है, जो कि बोल रही हैं कि वहाँ से निकलने नहीं दे रही, हमसे विवाद कर रही है। होशंगाबाद जिले के सोहागपुर थाना क्षेत्र में चोरी के संबंध में कवरेज करना अधिमान्य पत्रकार को महंगा पड़ गया। सोहागपुर थाना पुलिस ने आनन फानन में चोरी के शक में कवरेज कर रहे 3 पत्रकारों को गिरफ्तार कर एफआईआर दर्ज कर दी। पत्रकारों पर एफआईआर के बाद से जनता के बीच में लगातार चर्चा बनी हुई है। चोरी का माल खरीदने वाले जे.के. अंसारी ने पुलिस से साठगांठ करके पत्रकारों से ही सलाखों के पीछे भिजवा दिया। सुहागपुर पुलिस ने भी मामले की बिना जांच करे अधिमान्य पत्रकार पर आनन फानन में एफआईआर करने में थोड़ा भी समय नहीं लगाया, जबकि गृह विभाग द्वारा अधिमान्य पत्रकार पर एफआईआर करने और गिरफ्तार करने पर कुछ नियम भी बनाए गए हैं। नरोत्तम मिश्रा से आप मुलाकात करने आए, आप प्रेस अध्यक्ष भी हो पत्रकार मीडिया संघ के, क्या किस उद्देश्य को लेकर आए? मध्य प्रदेश मीडिया संघ आज माननीय गृह मंत्री जी के पास आया है, उनसे अनुरोध कर रहा है कि मध्य प्रदेश में जो पत्रकारों पर एफआईआर हो रही है उसमें गृह विभाग के 2010 का आगे का पालन नहीं हो रहा है, उसका पालन किया जाए। अभी एक ऐसा मामला आया है, अधिमान्य पत्रकार है बाजिद कुरैशी, सुहागपुर में किसी व्यापारी ने साठगांठ करके उसको तुरंत अरेस्ट करके और एफआईआर करके जेल भेज दिया। तो इसमें ना तो पुलिस ने जांच करी ना गृह विभाग का नियम का पालन किया। हम आज उसी के लिए मंत्री से अनुरोध कर रहे हैं तो इस प्रकरण में एडिशनल स्पेशल जांच कराई जाए, बस यही हमारी मांग। सर कहीं न कहीं ऐसे पूरे मामले देखने को मिलते हैं, इसमें सच की आवाज़ को दबाने का भी प्रयास किया जाता है। अगर पत्रकार सही लिखता है तो इस तरह के मामले पंजीबद्ध करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। ये बात सही है कि पिछले 15 साल में कई पत्रकारों की हत्याएं हुई हैं, चाहे धन्य हत्याकांड हो, चाहे अपना चंदी का हत्याकांड हो, कई पत्रकारों को जेल भेजा गया है। जो जुए सट्टे या कोई भ्रष्टाचार की खबरें छापता है उसके विरुद्ध कहीं ना कहीं ये बड़े लोग, भू माफिया लोग धन के बल पे और इन पे झूठी शिकायत के आधार पर एफआईआर कर देते हैं। हमारी मांग है सरकार से, मुख्यमंत्री से कि चुनाव आ रहे हैं 2023 में कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए और पत्रकारों पर होने वाले हमले करने वालों को गैर जमानती धाराएं लगाएं और पत्रकारों जितने मुकदमे दर्ज हैं पिछले 15 साल में सरकार उसको वापस ले, जिन्होंने भ्रष्टाचार की खबर छापी है और वो जेल की गए हैं और वो अपना वो लड़ना केस उनसे सरकार वापस ले। जयवंत ठाकुर अवैध वसूली करते कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या है पूरा? जगी अंसारी हैं, शोभापुर के हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर बनाने की फैक्ट्री है शोभापुर में, शमा इलेक्ट्रिकल्स करते हैं। इनके पास इनके एक मित्र का कल परसों फ़ोन आया था कि कुछ पोल अगर आपको खरीदना हो, इलेक्ट्रिक पोल, तो एक व्यक्ति है जो बेचने के लिए तैयार है। तो
इन्होंने जब तस्दीक करी तो उस व्यक्ति के पास बिल्टी और माल की रसीद वगैरह थी। इन्होंने कुल 23 फूल जकी अंसारी ने उस शोएब नाम के व्यक्ति से खरीदे हैं, जो लेकर आया था एक ट्रक में। और इनका जो साथी जितेंद्र पुरबिया जकी अंसारी का, उसने कुछ चादरें खरीदी। ऐसे दोनों सामग्रियों का भुगतान किया इन लोगों ने 1,37,000 रुपये उस ड्राइवर को, और सामान जो माल जो था अपने कारखाने के सामने रखवा लिया। कल शाम को कुछ 5:30 बजे करीबन जकी अंसारी के कारखाने पे 3 लोग पहुँचे हैं, जिन्होंने अपने आप को भोपाल से आना बताया है और दैनिक प्रदेश सत्ता का पत्रकार बताया है। और उनके द्वारा वहाँ वीडियोग्राफी कवरेज किया जाने लगा। जब इसके द्वारा पूछा गया जकी अंसारी के द्वारा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को बोला कि आपने माल जो है चोरी का खरीदा है और इसके खिलाफ पटवाड़ा थाने में अपराध दर्ज है। और जकी अंसारी को डरा धमका के पुलिस ने रिपोर्ट करने का वास्ता देकर इनसे रुपयों की मांग की, तो जकी अंसारी ने इनसे मना किया। फिर भी इनके द्वारा 6 लाख रुपये की मांग की गई उनसे। जकी अंसारी के द्वारा और इसके साथी जितेंद्र पुरबिया, जिसको ये ब्लैकमेल कर रहे थे, 1 दिन का समय मांगा है। इस पर ये राज़ी हुए। कल सुबह, आज सुबह ये पुनः वहाँ पहुँचे हैं शोभापुर जकी अंसारी के पास, और फिर इसको दबाव बनाया है सोशल मीडिया पे इसका वीडियो वायरल करने का, सारी चीज़ें करने का, और ऐसे उससे डरा धमका के 2 लाख रुपये लिए हैं। जकी अंसारी को जब शक हुआ कि सारे मामले में पुलिस अप्रोच नहीं कर रही है, पुलिस नहीं आ रही है किसी प्रकार की जाँच करनी है, तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी है। जो पुलिस पहुँची है, मौके पर तस्दीक की है, तो ये सारा मामला प्रकाश में आया है। इन तीनों व्यक्तियों पर, इनका नाम है वाजिद खान है, भोपाल के हैं, एक पवन सोनी है, ये भी बाक्सेबनिया भोपाल के हैं, एक राजेश धाकड़ हैं, ये पिपरिया के हैं, फिलहाल भोपाल में ही रह रहे हैं। तीनों अपने आप को प्रिंट मीडिया का पत्रकार बता रहे हैं। उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया 384 120B के तहत, और उनको गिरफ्तार किया है। उनसे जकी अंसारी से लिए गए 20,000 रुपये, 2 लाख रुपये जब्त किए हैं। जकी अंसारी के पास जो माल बरामद हुआ है, भाई आप स्वयं बता रहे हैं कि किसी बिल्टी से उन्हें लिया था माल, मतलब माल उनका नहीं था। माल वो ड्राइवर था। जकी अंसारी के पास जो माल बरामद हुआ है, भाई आप स्वयं बता रहे हैं कि किसी बिल्टी से उन्हें लिया था माल, मतलब माल उनका नहीं था। माल वो ड्राइवर था, गोल्डन ट्रांसपोर्ट है। तो इससे संदेह की सुई उनके ऊपर नहीं जाती कि ये खुद माल चोरी का ले रहे थे? नहीं, उसके द्वारा बिल्टी चेक की गई है, माल चेक किया गया। बिल्टी मेरे नाम की नहीं है, बिल मेरे नाम का नहीं है, मैं माल रख लेता हूँ 1,37,000 रुपये देकर, तो क्या मैं चोर नहीं हुआ? ये तो जांच का विषय है, वो चोर है या नहीं। नहीं तो वो उस पर भी काउंटर केस होना चाहिए या नहीं? तो जांच के बाद जो आएगा देखा जाएगा। इसमें फरियादी कौन है? फरियादी जकी अंसारी। जकीर अंसारी के ऊपर भी आप जांच बैठा लेंगे कि आपने ये माल लिया क्यों था? नहीं, ऐसे कोई तथ्य आएंगे तो बिल्कुल जांच की जाएगी उसकी। जी, की जाएगी जी, धन्यवाद। सर, ये माल कहाँ से कहाँ जा रहा है? इंदौर से ये माल आया था इटारसी आने के लिए, इटारसी में आते हुए शोभापुर में आके अनलोड हुआ। ट्रांसपोर्ट का पार्टी बना जाएगा, ट्रांसपोर्टर था जो? हाँ, जांच का विषय है। अगर वो उसमें पार्टी बनेगा तो वो माल उस जगह के इस जगह लेके क्यों आया? हाँ, तो जांच का विषय है। सर, और पथरौदा थाने में कोई मामला दर्ज हुआ इसी को? हाँ, पथरौदा में भी इसकी जांच चल रही है, संभवतः वहाँ भी कोई अपराध दर्ज होगा। तो सर, इसके साक्ष्य मिल चुके हैं कि जो जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, गिरफ्तार किया गया है, कि उन्होंने जो पैसे लिए हैं वो पास मिला है क्या? ऐसा 2 लाख बरामद हुआ है इनसे। जकी अंसारी से 2 लाख रुपये लिया है, वो बरामद हुआ है। और सर, इनकी कार भी जब्त की है? कार भी जब्त की। ट्रांसपोर्टर कंपनी का नाम गोल्डन ट्रांसपोर्ट है, गोल्डन होशंगाबाद गोल्डन ट्रांसपोर्ट इंदौर, उसके द्वारा ये माल लोड कराया गया था इटारसी के लिए, जो इटारसी ना आकर ये शोभापुर आया। इटारसी पथरौदा के नाम से शायद माल बिल्टी हुई होगी। हाँ, वहाँ पार्टी कौन है? वहाँ पे पथरौदा थाने से आपको बात करना। अच्छा, ठीक है। मतलब वो भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री अजय सिंह, राहुल भैया, अरुण यादव, जयवर्धन सिंह, युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत पुरिया और प्रदेश मीडिया अध्यक्ष के मिश्रा का संयुक्त बयान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उपद्रव करवा सकती है भाजपा। भारत जोड़ो से संबंधित यात्रा में एक युवक का हथियार लेकर आना खतरनाक है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह बौखलाई गई है। आगामी 20 नवंबर को राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है, लेकिन इस यात्रा से पहले ही यात्रा से संबंधित डॉक्टर गोविंद सिंह की यात्रा में जिस तरह से एक व्यक्ति कट्टा लेकर प्रदेश पर गया। नमस्कार। कल
भिंड जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब यात्रा ग्वालियर सीमा पर पहुंचने वाली थी, उस समय ही किसी व्यक्ति ने वहां पर फायरिंग करने का प्रयास किया था, जिसके बारे में डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने भी कल उल्लेख किया है। जैसे ही राहुल जी की यात्रा जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, जैसे ही मध्य प्रदेश के पास आ रही है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो शायद प्रयास करेंगे कि कोई विपरीत घटना हो जाए। और क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का मूल संदेश है कि पूरे देश में प्रेम, सद्भाव रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, तो ऐसे समय में अगर कोई विपरीत घटना होती है तो इससे बहुत खराब संदेश जाएगा मध्य प्रदेश के प्रति। मेरा विशेष आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, कि जब राहुल गांधी जी प्रवेश करेंगे 20 तारीख को मध्य प्रदेश में, लगभग 2 हफ्तों के लिए उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में रहेगी। ऐसे समय पे जिम्मेदारी बनती है प्रदेश सरकार की, हर व्यक्ति की, कि माहौल मध्य प्रदेश में उस समय सकारात्मक रहे, क्योंकि आखिर जिन राज्यों में राहुल गांधी जी पैदल चल रहे हैं, उन राज्यों में कोई चुनाव भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ राहुल जी का एक ही संदेश है। कल भिंड जिले में हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उस यात्रा पर हमला किया गया और गोली चालन भी हुआ है। मध्य प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से आदरणीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन मिल रहा है और ऐतिहासिक लोग उनकी भीड़ उनकी यात्राओं में सम्मिलित हो रहे हैं, इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। मध्य प्रदेश में भी जो भिंड में हुआ, ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जी की यात्रा से पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी में भी बौखलाहट है। और मुझे पूरी आशंका है कि जो भारत यात्रा राहुल जी की 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में आने वाली है, उस दरमियान भी कोई इस तरह की घटना मध्य प्रदेश में न हो। मैं प्रदेश की सरकार को और विशेष रूप से गृह मंत्रालय के मंत्री जी को चेता देना चाहता हूं कि माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा के दरमियान इस तरह की कोई घटना न हो। ये जिम्मेदारी प्रदेश की सरकार की है और माननीय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये पूरी जिम्मेदारी ले कि उनकी सिक्योरिटी की पूरा ख्याल मध्य प्रदेश सरकार रखेगी और शांतिपूर्वक ये यात्रा मध्य प्रदेश से निकलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से समर्थन मिल रहा है उनको यात्रा को, पूर्ण बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में है। स्ट्रीट लाइट बंद होने के मामले में प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ली बैठक। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और एमपीबी अधिकारियों की ली बैठक। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश। आज शाम से चालू हो जाएगी राजधानी की सभी स्ट्रीट लाइट। आगे से ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। से कोई भी मामला होगा तो विभागीय अधिकारी कलेक्टर को कराएंगी अवगत। देखिए, आज जिला प्रशासन, कलेक्टर भोपाल, कमिश्नर नगर निगम भोपाल और विद्युत मंडल के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक हुई है और भोपाल में ये जो कुछ जगह विद्युत कटौती को लेकर जो स्थिति बनी है, उसको लेकर सारी जानकारी ली और ये निर्देश जारी किए हैं कि आगे इस तरह की परिस्थितियां नहीं होना चाहिए। कोई भी विषय है तो वह कलेक्टर को अवगत कराएं और कलेक्टर उस विषय को देखेंगे और उसमें से बातचीत करके रास्ता निकालेंगे। और साथ ही ये भी निर्देश जारी हमने किए हैं कि जहाँ पर भी अगर स्ट्रीट लाइट बंद है तो आज से सारी स्ट्रीट लाइट तत्काल चालू की जाए। ये निर्देश भी विद्युत मंडल को दिए गए हैं और अब कहीं पर भी स्ट्रीट लाइट की कटौती नहीं होगी और आगे
कोई भी विषय होगा तो पहले कलेक्टर के ध्यान में लाया जाएगा, उसके बाद ही कोई विषय होगा। जबलपुर में 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बुधवार से मेडिकल कॉलेज के निकट हो रहा है। श्रीमद् भागवत कथा वाचक किशोरी अपने अमृत वचनों में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करेंगी। इस अवसर पर जया किशोरी ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा भगवान के प्रति प्रेम करने का मार्ग दिखाती है। श्रीमद् भागवत कथा के लिए और हमारे आयोजक हैं प्रमोद जी तिवारी, तरुण जी मनोत, और हम सभी कोशिश करेंगे कि 7 दिनों में जो श्रीमद् भागवत का महत्व है या उसकी महिमा है कि हम भगवान की लीलाएं घर घर तक पहुंचा रहे हैं और किसी से भी प्रेम करने के लिए उसके स्वभाव को समझना ज़रूरी है। श्रीमद् भागवत आपको भगवान का स्वभाव बताती है कि भगवान कैसे हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या क्या कर सकते हैं। और यही कोशिश है कि उस 7 दिनों में जैसे राजा परीक्षित को भगवान से बहुत प्यार हो गया था, उसी प्रकार जो भक्त हैं उनको भगवान से बहुत प्रेम हो जाए। तो यही हमारी उम्मीद है। और कल से कथा शुरू हो रही है तो हम चाहेंगे जितने भी भक्त हैं जबलपुर के आसपास के सभी ज़रूर आए उस कथा का भोग। जया जी का जो ये भागवत का हम लोगों को मौका मिला है सुनने का, ये कार्यक्रम जबलपुर की जो प्रतिष्ठा है धर्म के क्षेत्र में, कार्यक्रम भी यहाँ पर हो और हम सबको उसमें शामिल होने का उनके आगे मैं ये चाहता हूँ कि आपके और जया जी के प्रेस को संबोधित करने के लिए हम सबके बीच में विश्वविख्यात आध्यात्मिक प्रवक्ता परम पूज्य किशोरी जी हम सबके सम्मुख यहाँ पर उपस्थित है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। पहली बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब ने मुझे यहाँ पर बुलाया। प्रमोद जी, दादाजी, हमारे सब लोग जी, सचिन जी सब बैठे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ पर आई हूँ जहाँ पर इतनी कल से कथा शुरू हो रही है और हमारी यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त आएंगे, इस कथा का आनंद लेंगे और हम सभी 7 दिनों तक भगवान की लीलाएँ सुनेंगे। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ये कथा जो हम कर रहे हैं वो घर घर तक पहुंचती है। जो बात जिस घर तक हम नहीं जा सकते उस घर तक आप चले जाते हैं और हमारी बातों को वहाँ पहुंचा देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।